मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये हुआ क्या है कि तमाम सूरत हाल हुई कि इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा धरना जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप पूरा 2 रोज़ तक वो चलते रहे और उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचे और विद इन 3 आवर्स वो यहाँ पे इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। देखिए, आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो गुजरा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी गुजरा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, एफसी बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्जा कर लिया था और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए। मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की। हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने पीटीआई वालों से पूछा, एमपीएस थे, एमएनएस थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे पीटीआई के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, आईएसएफ के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि पीटीआई वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी, तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचा और वहां पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया है और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे
मैं उनको भी मिला हूँ। तो कुछ ज़ख्मियों को तो रबड़ की गोलियां लगी हुई थी और कुछ ज़ख्मियों को आंसू गैस के शेल लगे हुए थे। मुझे कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं मिला जिसको कि कोई क्लाशनकोफ की या राइफ़ल की गोली लगी हो। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और एमपीएस, एमएनएस और जो उनके कायदीन हैं, जो मरकज़ी कायदीन तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, उनके दरमियान एक बाकायदा जो है वो एक डिबेट